हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। हमें पता आती कि मीनू मौसी को सभी को इंतजार हो है, लेकिन आज मीनू मौसी अपने संगे मोना सिंह को पकड़ के लाई हैं। भैया, उनकी अदाकारी तो सब सीरियल में देख ली, सब फिल्मों में देख ली, वेब सीरीज में देख ली, लेकिन अब वे होस्टिंग करते हुए नजर आएंगी। वो भी पता है कौन सा सीरियल? मौकाए वारदात। भैया एकदम स्ट्रिक्ट वाला है। पहले तो हम उनको स्वागत करें। हेलो मोना, सासू बेटिया में आपका बहुत स्वागत है। हेलो मीनू सिंह, मीनू मौसी। कैसे? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। आप ठीक हैं? बस हम तो ठीक है। बस जब से सुनी है कि मौका है वारदात की होस्टिंग कर रही हो, तो हमने सोची कि आके पूछ लें कि भैया होस्टिंग कर रही हो, कितना मजा आ रहा है होस्टिंग करते में। एकदम स्ट्रिक्ट टीचर बन गई हूं मैं होस्टिंग में। अच्छा। प्रोमो देख के ही आधे लोग डर गए थे। बोल रहे थे कि खुद ही कैदी को पकड़ के अंदर कर दोगी तुम। सही में। तो ये बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? प्रोमो प्रोमो अभी रिलीज हुआ है, तो प्रोमो का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है लोगों का। ऑल्सो 5 साल बाद मैं टीवी में वापस आऊंगी, तो लोगों का उसको उसका भी बेसब्री से इंतजार है। एंड आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड कि मैं टीवी में इतने सालों बाद आ रही हूँ। वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। क्राइम शो कर रही हूँ जो पहले कभी नहीं किया, तो मुझे भी काफी खुशी है। अच्छा, वही पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आपकी जो खुशी है उसको नाप कर आप बताएंगी तो कितनी खुशी हो रही है 5 साल वापस से वही छोटे पर्दे पे वापसी करने की और सभी फैंस को खुशखबरी सुनाने की? इंडिया का बोले तो नीचे कन्याकुमारी से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर तक। अरे वाह। अच्छा ये बताइए, देखिए एक्टिंग में तो आप भाई, हमने तो सब वेब सीरीज भी देखी है। अभी हमने पता नहीं कौन सी वेब सीरीज देखी थी जिनमें तुम दो बच्चन की माँ आती, नाम भूल गए। बड़े ओ में तुम्हारी एक्टिंग देख के हम दीवाने हो ही गए। एकदम ये एक मेरी नंबर है फैमिली। वेब सीरीज। हाँ, ये मेरी फैमिली। सही बात है, वो मेरी फैमिली देखकर तो हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए। सही में ऐसा ही होता तो। अच्छा एक बात बताओ, अब थैंक यू। होस्टिंग करने आई हो जो एकदम ही डिफरेंट है, उसके बारे में बताइए। कैसे? इसमें ना मिर्च लगाना है, ना मसाला, ना चेहरा बनाना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना होता है सब कुछ। तो कितना हाँ, मैंने मतलब। होस्टिंग होस्टिंग शोज मैंने काफ़ी किए हैं। डांस, सिंगिंग, टैलेंट बेस सब कुछ किया है। बट ये क्राइम शो है, एंड ऑफ कोर्स इसमें क्राइम की बातें हो रही हैं जो असली वाले हादसे लोगों के साथ हुए हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो जितना प्लेन सिंपल, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना सिंपलिसिटी से मैं लोगों को समझा सकूं, बता सकूं, तो वही कोशिश है हमारी। परसों से मेरी शूट शुरू हो जाएगी, तो नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, मजा आएगा। अच्छा एक बात बताइए, देखिए जब कोई प्रोजेक्ट में कोई आर्टिस्ट आता है, कोई कलाकार आता है, तो उसका ब्रीफ दिया जाता है। तो आपको भी ब्रीफ दिया गया होगा कि मतलब ऐसी ऐसी कहानियां दिखाएंगे। तो एक आध कहानी तो बताई गई होगी मोना सिंह को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इस टाइप की कहानियां होंगी। तो वो सुनकर मतलब रूह कांपी कि नहीं कांपी? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मतलब एक कहानी वॉज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल कि एक लड़की बस पे चढ़ी है और बाद में सूटकेस में उसकी लाश निकली है वही बस में से। तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि ये कैसे हो सकता है। बस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कैसे हुआ मर्डर, क्या किया वो आदमी ने, कैसे वो लड़की को बस में पैक कर दिया सूटकेस के अंदर, आसपास के लोगों ने कुछ नहीं देखा, व्हाट एग्जैक्टली हैपन। तो ऐसे बहुत ही चौंका देने वाले क्राइम स्टोरीज हैं शोज में। तो आई एम श्योर लोगों को काफी जानकारी मिलेगी, और मुझे भी। सही बात है। कहीं भी अपने अगल बगल मोहल्ले में अगर जरा सा भी कुछ होता है तो कब कहाँ क्यों कैसे काहे के मारे हुआ, ये सब जानने की सबको इच्छा रहती है। वैसे तो आपको भी हुई होगी। इसके अलावा मतलब अगर हम आपसे पूछें कि मतलब बचपन से लेकर आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपके मोहल्ले में, आपके माहौल में, आसपास अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी दुर्घटना घटी हो जो आज भी आपके जहन में छप गई हो? वेल, जहाँ पे भी हम रहे हैं बचपन से लेकर कॉलेज डेज तक, हमारे आमने आमने सामने कहीं ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ, बिकॉज पापा आर्मी में थे। तो हमेशा हम्म। आर्मी की डिफेंस सोसाइटीज होती हैं, वहीं रहते थे। बट यस, किस्से ज़रूर सुनने को मिलते थे अखबारों में, टीवी में, कि दूर किसी इस शहर में कुछ हो गया, या बाहर किसी लोकेलिटी में कहीं कुछ हो गया। बट ऑल आई वांट टू से इज कि जब भी हम कुछ देखते हैं अपने आसपास कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। मुझे लगता है क्राइम करने वाला तो मतलब क्रिमिनल है ही,
लेकिन जो बंदा वो देख रहा है और चुप रह रहा है ना, वो सबसे बड़ा इनजस्टिस है। तो क्राइम के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। सही बात है। देखिए ये बात तो आपने अपने बचपन की बता दी कि पापा आर्मी में हते, तो वहां तो कोई ऐसा किस्सा हुआ नहीं। लेकिन जब जवानी में आप बाहर निकल के आई एक्टिंग वर्ल्ड की दुनिया में, और फिर तो अकेले रहना पड़ता होगा, माहौल भी थोड़ा डर लगता होगा, तो उस समय कोई ऐसी घटना हुई हो आपकी नजरों के सामने किसी के साथ, जो आपको याद हो और आप हमारे संग और हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें? मेरे साथ एक बार ऐसा किस्सा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इट वाज स्कैरी। मुझे दो लोग अपनी बाइक पे फॉलो कर रहे थे, और बॉम्बे अच्छा। में अभी अभी रूल निकला है कि आप अपनी गाड़ी के शीशे काले नहीं रख सकते हैं अब, फॉर सिक्योरिटी। तो मेरी गाड़ी के भी शीशे काले नहीं हैं। एंड हम्म। दो लड़के फॉलो कर रहे थे रात के टाइम पे। एंड मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि भाई घर नहीं जाएंगे अभी, नहीं तो इनको पता चल जाएगा हम कहाँ रहते हैं। तो आसपास अगर कोई पुलिस स्टेशन है तो ढूंढो, हम गाड़ी वहाँ अंदर लेकर जाएंगे। तो लकीली पुलिस स्टेशन था आसपास ही, एंड हम गाड़ी अंदर लेके गए। मैं गाड़ी से उतरी, मैंने कंप्लेन किया कि मुझे दो लड़के फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल थे वो सारे कॉप्स। एंड वो बाहर आए, मेरे ड्राइवर के साथ गेट के बाहर जाके लेके आए। बोला नहीं अभी कोई नहीं है, आप जा सकते हैं, एंड अगर आपको चाहिए हम आपके पीछे किसी को भेजते हैं बाइक पे। मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर द हेल्प। तो मुझे ऐसा लगा छोटी सी चीज़ है, जब आप करते हैं आप खुद की भी मदद करते हैं और कोई भी हम्म। अपराध होने से रोक देते हैं। सो पीपल शुड बी अवेयर, और थोड़ा आसपास देखते रहना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। सही बात है, आंख खुली रखनी चाहिए और दिमाग तो सबसे ज्यादा खुला रखना चाहिए। बिल्कुल। सचेत रहना चाहिए हर घटना से पहले, जी। है तभी बचाव हो हमेशा। सकता है। हमेशा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पुलिस स्टेशन में घुस गई और जो पीछे दो लोग पीछा कर रहे थे, वो पकड़े नहीं गए? नहीं, वो लोग पक... निकल गए। मुझे लगता है जैसे ही अपने गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर मोड़ी, वो वहीं से निकल गए होंगे। हमें लगा था बेक कंफ्यूजिया गए होंगे, इनको लगा होगा कि अरे मैया ये तो जस्सी, जस्सी का कैसे, उस टाइम पे तो आप जस्सी के नाम से फेमस थी, तो ये जस्सी है, तो इसीलिए आपका ऑटोग्राफ लेने के हाँ। लिए एक बार खिड़की खोल के पूछ लेती तो हो सकता था पता चल जाता है। नहीं भाई, रात के 12 बज रहे थे, मुझे खिड़की अरे खोल के कोई शौक नहीं था हेलो बोलने का। हाँ, मैं डर गई वै- थी। वैसे एक बात बताएं, बंबई जितनी सेफ है ना, मतलब जितनी बाकी शहरों से, उतना सेफ हमें लगा कोई शहर नहीं है जितना सेफ बंबई है। रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, लड़कियां बिन मतलब आराम से चल सकती हैं। सही कह रहे? हाँ, नहीं वो बात तो मैं मानूंगी, बिल्कुल मानूंगी मैं। बॉम्बे जैसा जो सिक्योरिटी लड़कियों को मिलती है ना, वो किसी और शहर में नहीं मिलती। सही बात है। अच्छा चलिए, अभी अब अगर हम आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछें कि मतलब अब कितना मजा आ रहा है आपको होस्टिंग करने में, और देखिए इसमें क्या होता है ना, भाव भी आपको वैसे ही प्रकट करने पड़ते हैं। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं होस्टिंग की, तब हाँ। पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या चलता है? देखिए अभी तो हमने सिर्फ प्रोमो शूट किया है। परसों से मेरी शूट चालू हो जाएगी। एंड मंडे टू फ्राइडे का शो है, रोज ही कोई ना कोई खतरनाक क्राइम मुझे सुनने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर जैसे हम लोग होते हैं विमेन, जो सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, कहीं ना कहीं वो आप पे असर करता है। कोई खतरनाक स्टोरी अगर मुझे सुनने को मिली है जिसको मैं होस्ट करूंगी, तो डर लगा रहता है। अब तो मैं वैसे भी आसपास देखती रहती हूँ, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। सो एक तरह से आप अपने काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो स्टोरीज आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है। सही बात है, वो जहन में एकदम बस जाती है, और कभी कभी तो सच में वाकई जी। बहुत डर लगता है, जैसे अभी 2 दिन पहले हम डर गए जी। थे। अच्छा चलो। अच्छा एक बात कैसे? बताइए, देखिए जो अचानक वो हवा वेंटिलेशन होता है तो दरवाजा नहीं हिलता है, तो हम भूत बयार से डर गए, हमें लगा कोई भूत है। हाँ। तो अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये तो होस्टिंग हो गई है, इसके अलावा अगर हम और प्रोजेक्ट के बारे में बात करें मोना सिंह के, तो हम जानना चाहेंगे मतलब एक के अलावा और कहाँ का नजर आ सकती है मोना सिंह, और कौन कौन से किरदार में? देखिए अभी तो लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही है, मेरे सिर्फ 2 दिन बाकी है। एंड मैं कारगिल जा रही हूँ अभी कुछ ही दिनों में। तो आई एम वेरी अच्छा। एक्साइटेड, पहले कभी कारगिल में गई नहीं हूँ, तो वहाँ पे मेरी शूट है। उसके बाद मेरी एक वेब सीरीज है जो लॉन्च होने वाली है, उसके सिर्फ 1 दिन का काम बाकी है। एंड उसमें भी बड़ा ही खतरनाक रोल है मेरा एकदम। और एक वेब सीरीज की जो शूटिंग है वो अगस्त में शुरू हो रही है, बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। एंड उसका सीजन 1 आ चुका है, मैं सीजन 2 कर रही हूँ।
सो अच्छा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। सॉरी मीनू मासी, मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको दे नहीं पाऊंगी इसके बारे में, हमें कॉन्ट्रैक्ट होता है पता ना। आती हमें। पता आती जय के मारे हम, चलो ठीक है जे नहीं जी। पूछे लेकिन जे जरूर पूछे कि देखिए मोना आपने इतने बढ़िया बढ़िया किरदार निभा लिए हैं। एक होता है ड्रीम रोल, तो मोना सिंह के दिमाग में कोई है कि ऐसा कोई रोल मिल जाए जो आज तक ना किया हो और करने में एकदम मजा आ जाए? देखिए, ऐसा हो रहा है ना कि आजकल वेब सीरीज में हर कैरेक्टर ही ड्रीम ड्रीम रोल जैसा बन रहा है, क्योंकि ये सही बात। जितने भी कैरेक्टर्स वेब सीरीज में हम कर रहे हैं ना, वो ना तो हम टीवी में कर पाएंगे ना मूवीज में कर पाएंगे। वो एक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म मिल गया है वेब सीरीज का। तो हम्म। अगर राइटर्स डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि एक्टर अच्छा है तो इसके साथ ये भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ये भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो आई वांट टू डू एवरीथिंग। मुझे मतलब सीरियल अच्छा। किलर भी बनना है, मुझे कॉप भी बनना है, मुझे टीचर भी बनना है, मुझे सब करना है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि लोग अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दें मुझे। अच्छा, वैसे तो हमारे भारतीय दर्शक जितने हैं वो भूतिया और चुड़ैल की कहानी सुनने में भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये बताइए इस टाइप का रोल कैसे जे, वैसे भी हमारे भारत देश में जो चुड़ैलें होती हैं बड़ी खूबसूरत दिखाई जाती है और भगवान की दया से आप बहुत ही खूबसूरत हो, तो ऐसा रोल करना चाहेंगी? नहीं। अच्छा ठीक है, चुड़ैल चलिए को ये तो पकड़ बता जरूर दी। लूंगी, मैं वैसा रोल करूंगी। अच्छा, भगाने वाला है, जंतर मंतर वाला। जंतर मंतर वाला। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये तो आपने बता दी, लेकिन अगर देखिए आजकल तो दौर चला है सीरियल के दोबारा से आने का है। जितने पुराने सीरियल और हम्म। फेमस सीरियल थे उनका सीरीज 2 चालू हो गया, सीजन 2। हाँ हम्म। सीजन 2। तो जस्सी जैसी कोई नहीं जैसा सीरियल हमें लगे थे मतलब बहुत कम बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उसका भी सीजन 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमने तो एक्चुअली बहुत साल पहले सोचा था कि शायद इसका सीजन 2 आएगा। अभी भी देर नहीं हुई है, हम अभी इतने भी बुढ़े नहीं हुए हैं। सो आई जस्ट होप कि आ जाए सीजन 2। लेट्स सी, आई रियली डोंट नो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, और ये मेरी फैमिली का सीजन 2 आएगा कि नहीं आएगा? बच्चा तो बड़ा वाला चला गया पढ़वे के लिए और छोटे वाले को एहसास भी हो गया बड़े भैया के रिश्ते का। तो जानना चाहेंगे और आगे की कहानी का, बच्चा पढ़ के वापस घर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा, सीजन 2 आएगा। बहुत जल्द इसकी भी शूटिंग शुरू होने वाली है। अच्छा चलो बढ़िया है, अच्छी अच्छी खबरें दी वैसे। बहुत मजा आया मोना, वैसे जाते जाते पिछली बार भी एक सवाल पूछे थे, आज भी पूछ रहे हैं, कोई गुड न्यूज है? जी। कौन सी? देखिए, गुड न्यूज कौन सी दूं मैं आपको। नहीं हमें तो वो वाली गुड न्यूज चाहिए जो इस लॉकडाउन में बहुत लोगों ने दे दी, शादी करके तुरंत। हम देखिए, ये गुड आजकल न्यूज का एक वीडियो इंतजार में। बहुत ट्रेंड हो रहा है इंस्टाग्राम में, और वो वीडियो है लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। ये तो सही है। चलिए बढ़िया है, देखिए जब आपकी इच्छा होगी और हाँ। जब आपका मन बन जाएगा अपनी फैमिली बनाने का, तब भैया मोना सिंह जरूर बताएंगे आके अपनी फैमिली के तभी। बारे में और कहेंगी जरूर ये मेरी फैमिली जी है? बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। बहुत जी। बहुत धन्यवाद मोना, आपसे बात करके बहुत थैंक यू। मजा आया। बस देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आए मुझे मौका भी। है वारदात और आपको देखें और बताएं कि कैसा रहा। चलिए थैंक बहुत यू बहुत सो धन्यवाद। मच, थैंक यू। थैंक यू। चलो बाय बाय, अपना ख्याल बहुत रखिएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।